कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 गणित का 100% रियल पेपर मिल चुका है। अगर आप 27 नवंबर को इस पेपर को कंप्लीट देख कर जाते हो तो आपके 70 में से 70 नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पर आपको अपने अनुक्रमांक अंकों में लिखने हैं, यहाँ पर आपको शब्दों में लिखने हैं। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो आपके 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। कुल मुद्रित पृष्ठ है वो आपके 4 होने वाले हैं और समय आपका 3 घंटे और 15 मिनट का और पूर्णांक 70। यानी अगर आपने पूरे एक साल में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इसे 10 से 12 मिनट की वीडियो को देखकर 70 में से 70 नंबर इजीली ला सकते हैं। पेपर का कोड 1003 होने वाला है, यहाँ पर आप स्कैन भी कर सकते हो। और सामान्य अनुदेश है, परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखे। दूसरा है, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक भार अंकित है। तो जल्दी से पेपर का कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो पहला प्रश्न है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 12, 15 और 21 का एलसीएम आपको बताना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 420 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में एक्स स्क्वायर -2x-8 के शून्यक हैं, तो इसके शून्यक हो जाएंगे आपके 4, -2। ऑप्शन नंबर बी, इसमें भी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में रैखिक समीकरण युग्म में एक्स प्लस वाई बराबर 4, एक्स माइनस वाई बराबर 2, इसका हल आपको बताना है। तो तीसरे में आपका 3, 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका द्विघात समीकरण 2x² प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसका आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इसके बाद में आपका है पांचवा AP 3, 7, 11 का खालिस्तान का 10वां पद है। तो इसका आपका से आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर 39 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए त्रिभुज में कौन सी भुजाएं लंबवत हैं। तो कौन सी भुजा लंबवत है ABC त्रिभुज में, यह आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, AC तथा BC। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, दो बिंदुओं A 2,4 तथा B -2,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो इससे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 0,0। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan 60 का मान आप सभी जानते हैं, √3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है, इसमें भी आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है, यदि एक मीनार की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा आपकी व्यास होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। उसके बाद में 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ऑप्शन नंबर सी 78.5 वर्ग सेमी। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है, आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आर त्रिज्या वाले आपके गोले है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4πr²। इसके बाद में है आपका 13वां क्वेश्चन, आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन। तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा, πr²h। ऑप्शन नंबर ए इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला है यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो इसमें यदि समीकरण प्रणाली x+2y बराबर 4 तथा 2x+ky बराबर 3 का कोई हल नहीं हो तो k का मान क्या होगा। तो k का मान आपका हो जाएगा 4। 4 आपका k का मान हो जाएगा। उसके बाद में है, सभी व्रत होते हैं। तो सभी व्रत आपके समरूप होते हैं, तो लिख देंगे समरूप। नेक्स्ट है आपका अगला है, एक व्रत की रेखा व्रत को खालिस्तान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक हो जाएगा 7 सेमी त्रिज्या वाले व्रत का क्षेत्रफल। तो इसमें आपका हो जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर, 154 वर्ग cm²।
इसके बाद में है आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो आपका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यदि पी ए बराबर 1/2 तथा पी बार बराबर आपका 1/2 ही होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका तीसरा क्वेश्चन, क्या कहता है। तीसरे क्वेश्चन में आपको दिया है 26 और 91 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। 26 और 91 का एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर 26 लिख देंगे, यहाँ पर 91। तो 26 में पहले 2 का भाग देंगे 13, अब 13 का भाग देंगे एक बार। उसके बाद में यहाँ पर हम देंगे सबसे पहले 13 का, 13×5 = 65, 13×6 = 78, 13×7 = 91। फिर हम 7 का दे देंगे एक बार। तो आपका एच सी एफ है वो 13 कॉमन है दोनों में, तो 13 आपका एच सी एफ हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पहले में 13। दूसरा है द्विघात बहुपद x² + 5x + 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके आपको शून्य ज्ञात करने हैं। उसके बाद में ए पी 2, 7, 12 का 13वां पद आपको बताना है। चौथा है यदि साइन ए 3/4 हो तो tan ए का मान ज्ञात करो। tan ए का मान आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में है आपका पांचवा, एक 5 मीटर की सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे जमीन के से 29 का कोण बनाती है। सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक जाती है, यह आपको बताना है। उसके बाद में सेक्शन बी है आपका खंड बी। इसमें लघुत्रात्मक क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो इसमें आपका चौथा क्वेश्चन है संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। उसके बाद में पांचवा है आपका बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करने हैं। और उसके बाद में छठा है दिए गए समीकरण युग्म x + y = 5, 2x - 3y = 4 का हल ज्ञात करना है आपको। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन है दिए गए चित्र में यदि डी ई बराबर बी सी हो तो ई सी का मान ज्ञात करना है आपको इस चित्र में। तो यहाँ पर आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर इसकी ये आपकी 3 है, इसकी आधी है तो 1 है, इसकी दुगनी क्या होगी 2। तो इसमें 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका दो बिंदुओं ए 1,2 तथा बी 4,5 के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। प्रश्न 9 है आपका भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार की शिखर का उन्नयन कोण आपको 60 डिग्री दिया है। तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री का है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेमी तथा ऊंचाई 14 सेमी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्य 28.5 हो तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x तथा y का मान आपको ज्ञात करना है। 13वां है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच कोई संख्या और एक विषम संख्या। उसके बाद में दीर्घ उत्तरात्मक आपके प्रश्न है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणज है इनके आपको योगफल ज्ञात करने हैं। उसके बाद में 15वां है बिंदुओं a -2,2 और b 2,8 को जोड़ने वाला रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उसके बाद में 16वां है एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र 5 सेमी दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। इसके बाद में आपका 17वां क्वेश्चन है नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्य आपको भार ज्ञात करना है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन सी है आपका खंड से, इसमें निबंधात्मक क्वेश्चन दिए गए हैं आपके। 18वां है द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 का के मूल ज्ञात करने हैं आपको।
अथवा में भी दिया है आपको दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। इसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके बाद में अथवा में भी दिया है, यदि कोण b और कोण q के न्यून कोण हो जिसके साइन b बराबर साइन q तो सिद्ध कीजिए कोण b बराबर कोण q, ये आपको सिद्ध करना है। 20वां क्वेश्चन है आपके, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप एक परिवार के सदस्यों की संख्या के लिए निम्नलिखित आवृत्ति तालिका प्राप्त हुई। यह आपको करना है। इसके अथवा में भी दिया है आपका, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाता है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। आपको माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है। आपके हमने 20 के 20 क्वेश्चन हैं उनको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।